नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो आपके सिस्टम में ऑन होनी ही चाहिए। इस सेटिंग को ऑन होने से क्या फायदा होगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस सेटिंग के बारे में बात कर रहा हूं और आप इसको कैसे ऑन करेंगे, और साथ ही आपको प्रैक्टिकल डेमो भी बताऊंगा कि हाँ ठीक है, ऑन करने से होता क्या है। तो गाइस, अगर ये सेटिंग जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो इन फ्यूचर अगर सपोज आपके सिस्टम में कोई वायरस आ जाता है और आपके सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देता है तो आप अपने सिस्टम की फाइल्स को बचा सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, मालवेयर आ जाता है, तो आप वापस से अपने सिस्टम से उस मालवेयर को हटा सकते हैं और वापस से उस स्टेट में जा सकते हैं जब आपके सिस्टम में वायरस नहीं था। तो ये काफी जगह आप इस ट्रिक का यूज ले सकते हैं। अगर सपोज आपसे गलती से आपकी सिस्टम फाइल्स डिलीट हो गई या फिर आपने कोई एक ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली जो लगातार आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तब भी आप इस फीचर की हेल्प से वापस से अपने सिस्टम की उस स्टेट में जा सकते हैं जब आपका सिस्टम एकदम ओके था। तो ये प्रॉब्लम काफी सारे लोगों के साथ आती है और खास तौर से उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं जिनके सिस्टम में मालवेयर अटैक हो जाता है। ठीक है, जिनके में हो गया और जिन्होंने इस सेटिंग को अभी तक ऑन नहीं कर रखा उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। आगे आप किसी तरीके के अटैक से बच सकें, अटैक हो भी जाता है तो आपका डेटा बच सके, आपके सिस्टम फाइल्स बच सके, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कौन सी है वो सेटिंग, चलिए चलते हैं अपने उस सिस्टम में जिसमें मैं आपको ये पूरा डेमो क्रिएट करके बताऊंगा, डेमो बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं गाइज रीस्टोर पॉइंट की। रीस्टोर पॉइंट के बारे में मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमो बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर मैंने गलती से कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर भी ली तो मैं वापस से उस स्टेट में कैसे जा सकता हूं, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो रीस्टोर पॉइंट को एक्सेस करने के लिए, जो कि विंडोज का फीचर है, आपको जस्ट अपने विंडोज के सर्च बार में टाइप करना है रीस्टोर पॉइंट, और रीस्टोर पॉइंट टाइप कर दिए आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट। कोई से भी विंडोज हो, 10 हो, 11 हो, 8 हो, सभी में आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट पे क्लिक करते ही आपके सिस्टम में ओपन होगा सिस्टम प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूं यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज को ओपन करने का डायरेक्ट रन कमांड से, क्योंकि कई बार विंडोज का यूआई चेंज होता है, विंडोज अपडेट होती है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट रन कमांड भी बता देता हूँ। विंडो+R दबा के यहाँ पे आप टाइप करेंगे sysdm.cpl, तो वापस से आप सिस्टम प्रॉपर्टीज में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार आपका जो टैब है वो कंप्यूटर नेम ओपन हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ऊपर आपको टैब मिलता है सिस्टम प्रोटेक्शन का, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस विंडो पे आपको नजर आ रहा है सिस्टम रीस्टोर और उसके नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा है सिस्टम रीस्टोर का, और नीचे प्रोटेक्शन सेटिंग ऑन है या ऑफ है वो आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, मेरे सिस्टम में सिर्फ एक ही ड्राइव है, इसलिए यहाँ पे एक ही ड्राइव यहाँ पे आपको नजर आ रही है। आपके सिस्टम में अगर मल्टीपल ड्राइव है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ड्राइव नजर आएगी, और प्रोटेक्शन के नीचे सभी के सामने क्या स्टेटस है करंट वो आपको नजर आएगा। ओके, देन यहां पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगर का और नीचे उसके मिलता है क्रिएट का। तो यहां पे सबसे पहले देखने वाली चीज यह है कि जो आपका प्रोटेक्शन है वो ऑन है या नहीं है। ठीक है, अगर ऑफ है तो हम उसको ऑन कर लेंगे, कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर ऑलरेडी ऑन है तो यहां पे एक रीस्टोर पॉइंट हम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट की बात करते हैं क्योंकि नीचे क्रिएट का बटन हमें दे रखा है। तो क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहां पर हमसे नेम एंटर करने के लिए कहता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे सपोज आज का जो मेरा सिस्टम है उसकी स्टेट एकदम सही है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, और सपोज अगले ही कुछ घंटों में मैं कुछ ऐसा टास्क अपने सिस्टम पे करने वाला हूं जिस पर मुझे शक है कि कहीं मेरा सिस्टम करप्ट ना हो जाए या फिर मेरे सिस्टम की फाइल्स के साथ कुछ करप्शन ना हो जाए या फिर मेरे सिस्टम में कुछ चेंज ना हो जाए, तो मैं यहां पे एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर देता हूं। तो दो सिनेरियो हैं, एक तो आपके पास ऑटोमेटिकली रीस्टोर पॉइंट क्रिएटेड हो और आप एक मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको ये अंदेशा हो कि अगले कुछ घंटों में मैं अपने सिस्टम के साथ कुछ ऐसा करने वाला हूं कि सिस्टम करप्ट हो सकता है, तब आप ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली कि हाँ अगर कुछ हो जाता है तो मैं वापस से अपने सिस्टम को यहां पर ले आऊंगा। ओके, तो मैंने जैसे सपोज आज की डेट है तो मैं 16 Feb 2023 मैंने यहां पे डाला जिससे कि अभी की स्टेट पर मैं वापस से अपने सिस्टम को ले आऊं। तो 16 Feb 2023 मैंने डाला और क्रिएट पे क्लिक किया, तो यहां पे आप देख सकते हैं क्रिएटिंग अ रीस्टोर पॉइंट यहां पे आ रहा है, और फाइनली मेरे पास यहां पे आ गया द रीस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। दैट मीन कि जो रीस्टोर पॉइंट है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपके सिस्टम में ऑफ हो
सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, तो अब आप इस कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपके पास आता है रीस्टोर सेटिंग, तो आपको यहां पे प्रोटेक्शन ऑन करनी पड़ेगी, डिसेबल की जगह आपको ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि ये सिस्टम, ये प्रोसेस अपने आप हो सके। ठीक है, अपने आप ये टाइम टू टाइम होता है, लेकिन मैनुअली भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब टाइम टू टाइम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे नीचे आ रहा है डिस्क स्पेस यूजेस। ठीक है, तो डिस्क स्पेस यूजेस में यहां पर आपके पास मिनिमम 500 MB होना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पूरी डिस्क का 15% इसको दे दीजिए। ठीक है, जितना भी आपके डिस्क का साइज है, अगर सपोज 100 GB है तो आप 15 GB इसको दे दीजिए। ठीक है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए आपके सिस्टम। अगर सपोज किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि आपका सिस्टम बुरी तरीके से करप्ट हो जाता है, वायरस बुरी तरीके से फैल जाता है, तो उस स्टेट में आप अपने सिस्टम की सभी फाइल्स को वापस से रीस्टोर कर सके रीस्टोर पॉइंट पे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब जैसे सपोज आपने 15%, मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे 25% ले रहा हूं। ठीक है, आप 15% ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है 15% नहीं है तो आप 10% भी ले सकते हैं। 15% रिकमेंडेड है। ओके, तो अगर सपोज ये 15% या फिर जितना भी आपके डिस्क साइज का 15%, 10% जितना भी साइज आप इसको असाइन करते हैं वो फुल हो जाता है, तो उसके बाद एक नया रीस्टोर पॉइंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और पुराना वाला डिलीट हो जाता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मुझे बाबा मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एक स्पेस लिमिट है, आपने जो डिसाइड कर दी वहां तक कंप्लीट रीच होगा, और अगर वहां तक फुल हो जाता है तो उसके बाद पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, नया रीस्टोर पॉइंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये था प्रोसेस यहां पर रीस्टोर पॉइंट ऑन करने का। अब देखिएगा यहां पर मैंने ऑन कर दिया है और एक मैनुअल रीस्टोर पॉइंट भी क्रिएट कर दिया है, जिससे कि अभी जो मैं चेंजेस करने वाला हूं अपने सिस्टम में, मैं वापस से उस स्टेट में आ सकूं। अब यहां पर काफी सारे लोगों को दो कंफ्यूजन होते हैं, क्या मैं इससे अपनी फाइल्स भी रिकवर कर सकता हूं? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये एक रिकवर सिस्टम नहीं है, हम यहां पे सिस्टम का बैकअप नहीं ले रहे हैं। ये एक सिस्टम रीस्टोर पॉइंट है जो कि सिस्टम फाइल्स के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिर आपके सिस्टम एप्लीकेशंस के साथ कुछ छेड़खानी होती है, करप्शन होता है, तो आप वो चीज को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी पर्सनल फाइल डिलीट कर दी आपने तो आप इसकी मदद से आप उनको रिकवर कर पाए, नहीं। ये सिर्फ आपके सिस्टम की हेल्थ के लिए है, जिससे कि आप अपनी सिस्टम की हेल्थ को रिस्टोर कर पाए। जैसे आप गेम नहीं खेलते, आपको हेल्थ पैक मिल जाता है, तो एक तरीके से आप इसको हेल्थ पैक मान लीजिए। वापस से आपके पास सिस्टम रीस्टोर पॉइंट होगा तो वापस से आप अपने सिस्टम को हेल्दी कर पाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता भी दूंगा। जैसे सपोज मेरी यहाँ पे पीडीएफ फाइल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूं पेन ड्राइव से। ठीक है, आप चाहे डाउनलोड कीजिए उसको या फिर कैसे भी आप इसको यूज कीजिए। और सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे VLC इंस्टॉल कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं जो वायरस से भरा हुआ है, जो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे VLC इंस्टॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें कोई वायरस नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कोई वायरस के साथ टेस्टिंग करके नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं अगर बाय चांस आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तब आप क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं VLC यहां पे इंस्टॉल हो गया है। अब मैं VLC को एक एग्जांपल के तौर पर मान के चल रहा हूं कि ये जो मेरी एप्लीकेशन थी ये इन्फेक्टेड थी और इसकी वजह से मेरे सिस्टम पे इंपैक्ट पड़ सकता है या फिर पड़ेगा, तब मैं क्या करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे मैनुअली अपनी जो पर्सनल फाइल है उनको भी डिलीट कर देता हूं। तो यहाँ पे दो तरीके की टेस्टिंग होगी अभी कि पर्सनल फाइल को रिकवर कर पाता है नहीं कर पाता, या फिर मैंने गलती से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो वापस से मैं उसको अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा पाता हूं नहीं जा पाता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर लिया और पर्सनल फाइल डिलीट कर दी। तो कायदे से होना क्या चाहिए, जब मैं रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से रीस्टोर कर चुका हूंगा अपने सिस्टम को, तो जो मैंने VLC इंस्टॉल किया है ये तो रिमूव हो जाना चाहिए और फाइल्स वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल फाइल है। तो यानी कि जो सिस्टम या फिर एप्लीकेशंस वगैरह मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, फिर जो भी छेड़खानी करी सिस्टम फाइल्स के साथ, वो मेरी वापस से रीस्टोर हो जाएगा, वो स्टेट रीस्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहां पे वापस से sysdm.cpl ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अब सपोज मैंने VLC जैसे इंस्टॉल करा, मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फाइल्स करप्ट हो रही हैं या फिर वायरस मुझे दिख रहा है, कोई एक अननोन फाइल मुझे टास्क मैनेजर में दिख रही है। अब मुझे क्या करना होगा,
तो मैं यहां पर सिस्टम प्रॉपर्टीज अपनी ओपन कर लूंगा sysdm.cpl से। अगर मैं अपने इस सिस्टम से ओपन नहीं कर पाता हूं तो सेफ मोड में जाके ओपन करूंगा, लेकिन यह ओपन करूंगा जिससे कि मैं रीस्टोर पॉइंट को एक्सेस कर पाऊं, पुराने रीस्टोर पॉइंट को जो मैंने मैनुअली क्रिएट करा था। ठीक है, और अगर आप मैनुअली क्रिएट नहीं करते हैं तो वो साइकिल चलती रहेगी, जस्ट आपका ऑन होना चाहिए। ओके, तो यहां पे सिस्टम प्रोटेक्शन में जाने के बाद सिस्टम रीस्टोर का बटन यहां पे मेरे पास ऊपर आ रहा है और इस बटन को मैं यूज लूंगा। ठीक है, इस बटन पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास दो यहां पर सिस्टम रीस्टोर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग टाइम के हैं और अलग अलग तरीके से क्रिएटेड हैं। तो मैं यहां पे जो मैनुअल सिस्टम रीस्टोर था, जो मैंने खुद बनाया आपके सामने डेट डाल के, वो यहां पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो वो यहां पे सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सिस्टम मेरा रीस्टोर होने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे और ड्राइव्स के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये टास्क पर्सनल फाइल के लिए नहीं है, ये सिस्टम फाइल्स के लिए। फिनिश कर दिया, यस किया। यस करने के बाद मेरा जो प्रोसेस है सिस्टम रीस्टोरेशन का, वो चालू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका लैपटॉप फुली चार्ज होना चाहिए, सिस्टम आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में कहेंगे मेरे तो बीच में लाइट ही चली गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अदरवाइज फिर आपको कुछ और प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि एक रीस्टोरेशन प्रोसेस है। तो रीस्टोरेशन प्रोसेस में आपकी जो पावर सप्लाई है वो कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हैं प्लीज वेट व्हाइल योर विंडोज फाइल्स एंड सेटिंग्स आर बीइंग रिस्टोर्ड। ठीक है, विंडोज फाइल्स एंड सेटिंग्स, आपने कुछ सेटिंग्स में छेड़खानी कर दी और आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और आपको याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी सेटिंग में छेड़खानी कर दी, तब भी आप इसका यूज ले सकते हैं। ये आपका 15-20 मिनट का टाइम ले सकता है और उसके बाद जितनी भी चीजें हैं, रजिस्ट्री है, सिस्टम फाइल्स है और जो भी सेटिंग्स हैं, उनको रीस्टोर कर दिया जाएगा। रीस्टोर करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो रहा है और ये प्रोसेस सिस्टम रीसेट से एकदम अलग है। सिस्टम रीसेट में वो सभी चीजें रिसेंट टाइम के अकॉर्डिंग वापस नहीं आती है। सिस्टम रीसेट में आपका सिस्टम पूरी तरीके से रीसेट हो जाता है। तो ये एक रीस्टोर पॉइंट की सुविधा आपके सिस्टम में अगर ऑन होगी तो डेफिनेटली अगर आपके सिस्टम में कोई मालवेयर या फिर वायरस अटैक कर देता है तो आप अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं लास्ट रीस्टोर पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से इस सिस्टम रिस्टोर ने वर्क किया। तो जब सिस्टम मेरा लॉगिन हो गया तो यहाँ पे मेरे सामने एक पॉपअप आया, सिस्टम रिस्टोर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पे लिखी है, योर डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन अफेक्टेड। आपके डॉक्यूमेंट्स पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है, जस्ट सिस्टम रीस्टोर ने अपना काम कर दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो वीएलसी मैंने इंस्टॉल किया था वो यहाँ से चला गया है। हालांकि जो मैंने पर्सनल फाइल डिलीट करी थी आपको दिखाने के लिए वो रिकवर नहीं होगी, वो यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिकल डेमो है। तो आपके जितने भी सवाल हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम रीस्टोर क्यों ऑन होना चाहिए आपको इसका जवाब आपके सिस्टम में मिल गया होगा, जो आपको फ्यूचर में आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, आपके सिस्टम फाइल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।